नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता एक बार फिर से हाजिर हैं इस खास बुलेटिन के साथ, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि जो बड़ी अच्छी खबर है उस पर तो हमारी नजर बनी ही रहे, और साथ ही साथ इस बुलेटिन में हम आपको वो खबरें भी दिखाते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल, खास करके ये डिजाइन करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए शो। कोशिश ये भी रहती है कि वो खबरें हम इसमें रखें जिससे आपका है सीधा सरोकार और आपको पसंद भी आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने बुलेटिन की और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे की। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। आपको बता दें, इस मौके पर वो इंडोनेशिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के बीच भी गए। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। जिस हॉल में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन था, वहां पहुंचते ही लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम के भी नारे लगाए। ये लम्हा वहां रहने वाले भारतीयों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। आपको बता दें, इससे पहले G20 के मंच पर नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने के लिए रास्ता खोजने की बात कही। उन्होंने जंग की वजह से ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ने की बात भी कही। और इस समिट के बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। भारतीय समुदाय बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। आपको बता दें कि कल जब पीएम मोदी होटल गए थे तो वहां पे भी भारतीय समुदाय के बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिन्होंने अभिवादन किया, स्वागत किया गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का। और पीएम मोदी भी लोगों के बीच पहुंचे, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और आज वही नजारा और उससे भी जोशीला नजारा यहां देखने को मिला। जब वो भारतीय समुदाय से मुखातिब हुए, वहां पर मोदी मोदी के नारे लगे और लोगों ने पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। एक समय था जब कलिंग, मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सुनते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत बदला है। साथियों, आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है। हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है, और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध है। G20 समिट के पहले सत्र के दौरान पीएम मोदी ने कई नेताओं से मुलाकात की। समिट की शुरुआत से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात हुई। बाइडेन बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मिले। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और कुछ देर बातें भी की। पीएम मोदी ने इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की।
आपको बता दें, हालांकि जिस मुलाकात ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रहे। दोनों के बीच छोटी मगर गर्मजोशी से भरी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक पहली बार मोदी से मिले। 42 साल के सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी ये मुलाकात खासी अहम और चर्चा में रही। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हुए ऋषि सुनक, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो देख के ही लग रहा है कि काफी गर्मजोशी से जब एक भारतीय दूसरे भारतीय से मिलता है, वो भी राष्ट्राध्यक्ष जो हो, तो अपने आप में बात बहुत बड़ी हो जाती है। वैसे ही ऋषि सुनक जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं तब से तमाम भारतीयों के जहन में दिल में ये बात थी कि अब भारत से हमारे रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे, ब्रिटेन से और अच्छे हो जाएंगे हमारे रिश्ते, और ये कहीं ना कहीं यहां पर देखने को भी मिला। हालांकि छोटी मुलाकात ये रही, लेकिन उसके बावजूद गर्मजोशी से। तो G20 समिट में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इंडोनेशिया के बाली में, जहां पर भारतीय समुदाय से मुलाकात। लेकिन उस बीच आप देखिए जो बाइडेन से भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री, इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की, जो बाइडेन से बातचीत की तस्वीरें। बेहद गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का वहां स्वागत किया गया, रेड कार्पेट बिछाकर उनका वेलकम किया गया, एक भव्य वेलकम। और जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी बातों को रखते हैं, भारत को जिस पटल पर प्रधानमंत्री ने पहुंचाया है, ऐसे में वहां रह रहे भारतीयों के लिए ये बेहद गर्व की बात, और जैसा उन्होंने खुद कहा कि सीना चौड़ा करने वाली बात है, ऐसा हर कोई वहां महसूस करता है। बढ़ेंगे आगे और अब बुलेटिन में बात करेंगे बर्फबारी की। पहाड़ों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बीते कई दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों को लेकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। बद्रीनाथ, कुल्लू, केदारनाथ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहां लगातार बर्फ गिर रही है। भारी हिमपात से रास्ते दिखने बंद हो गए हैं, लेकिन सैलानियों की मौज है। देखिए, बर्फबारी होती है श्वेता, तो बर्फबारी का साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जो थोड़ी सी परेशानी, दिक्कत पैदा करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रेवल कर रहे हैं। वाहनों की आवाजाही में इससे दिक्कत होती है। लेकिन जो सैलानी अपनी डेस्टिनेशन पर मौजूद हैं और उनकी डेस्टिनेशन पर अगर बर्फबारी हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। ये तस्वीरें जो है बद्रीनाथ की, कुल्लू की, केदारनाथ की, आपको बताया कि बद्रीनाथ में 19 तारीख को कपाट बंद होने वाले हैं, और उससे पहले जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनकी लिए ये सोने पे सुहागा जैसी स्थिति होगी। एक तरफ बद्री विशाल के दर्शन और दूसरी तरफ कुदरत का एक खूबसूरत नजारा। ऐसे ही कुल्लू में आप देख सकते हैं। कुल्लू वैसे भी फेवरेट डेस्टिनेशन रहती है हमेशा सैलानियों की, खासकर दिल्ली और आसपास के जो इलाकों में लोग रहते हैं वो वीकेंड पे भी कुल्लू पहुंच जाते हैं गाड़ी उठाकर, और इस समय तो वहां पर बर्फबारी हो रही है। तो आपने भी प्रोग्राम बनाया क्या? कभी गाड़ी उठाकर तो नहीं गए श्वेता। ठीक है, खैर एनीवे, और ये केदारनाथ की तस्वीरें भी आपके सामने है। केदारनाथ के कपाट तो सर्दियों के लिए बंद हो चुके हैं, इसलिए वहां सन्नाटा पसरा है। लेकिन बद्रीनाथ में बर्फबारी के बीच श्रद्धा का सैलाब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बद्रीनाथ के दर्शन के साथ बर्फ का भी आनंद वहां पर लोग ले रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हिमपात के बाद सैलानियों का जुटना शुरू हो गया है। लोग स्कीइंग, स्नो स्कूटर की सवारी करते नजर आ रहे हैं। इस बर्फबारी से मैदानी इलाकों का पारा भी अब लुढ़कने लगा है, और माना जा रहा है कि आने वाले चंद रोज में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पारा और लुढ़केगा। कई जगह तो लोगों को शीतलहर सताने भी लगी है। उत्तराखंड के 4 धामों में एक बद्रीनाथ में अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। वहां आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही है। इसे देख ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार कर दिया हो। श्रद्धालु बर्फबारी के बीच भगवान के दर्शन की लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बर्फबारी से वहां कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो आस्था है उनकी, वो किसी भी रूप में कम नहीं हो रही है। बिल्कुल, आपको बता दें भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने को 4 दिन बाकी है। 19 तारीख को बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। इस बीच आज से कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पूजा के बाद विधि विधान से शनिवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद भगवान की डोली को जोशीमठ लाया जाएगा, जहां अगले 6 महीनों तक उनकी पूजा होगी। लेकिन इस बीच देखिए जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के बीच भी लेकिन श्रद्धालुओं का यहां आना कम नहीं हुआ है। बद्रीनाथ में
एक अद्भुत नज़ारा जो देखने को मिल रहा है बर्फबारी का। और इतनी बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालु काफी उमड़ रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। और इसी साल के अब अंत में इस बार की जो बद्री विशाल भगवान के कपाट बंद होने से पहले पूर्व की जो पंच पूजाएं हैं वह कल से प्रारंभ होने जा रही है। सुंदर मौसम बद्रीनाथ जी का, बर्फ पड़ रही है और कुछ यात्री लोग हैं बड़ा लाभ ले रहे हैं। यद्यपि बच्चे बूढ़े तकलीफ में परेशान, लेकिन जवान लोग फोटो खींचने के लिए या बर्फ का लुत्फ लेने के लिए बाहर आए हैं। बस पंच पूजाएं प्रारंभ हो रही हैं। चलिए, बद्रीनाथ के बाद अब बात कर लेते हैं केदारनाथ की। वहां भी आपको बता दें कि कुदरत मेहरबान है। भगवान शिव का आंगन सफेद चादर से सज गया है। पहाड़ों को देख ऐसा यहां लगता है जैसे कि किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। इन दिनों सर्दियों की वजह से केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं। ऐसे में वहां फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन हिमपात वहां लगातार जारी है। इस बर्फबारी के बीच वहां अभी भी विकास काम जारी है। पंडितों के लिए पक्के मकान बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा इस काम की गति स्लो हुई है, यानी थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन हौसला बुलंद है। मौसम चुनौती बनकर यहां पर सामने खड़ा हो जा रहा है। बताया गया है कि वहां 150 से ज्यादा मजदूर निर्माण कार्यों में लगे हैं, लेकिन मौसम की मनमानी को देखते हुए बीच बीच में काम को रोकना पड़ जाता है। और उत्तराखंड से अब रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां राजधानी शिमला में अब कूल हो गया है वहां का मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले इलाकों में बारिश की झड़ी ने तापमान को गिरा दिया है। यही वजह है कि शिमला में लोग अब ठंड से ठिठुरने लगे हैं। लेकिन सैलानियों और कारोबारियों के चेहरे तो खिल गए हैं। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि राज्य के लाहौल स्पीति, चंबा और शिमला समेत 5 शहरों में ताजा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति घाटी के कई इलाके भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। आप देख सकते हैं शिमला में ये वो पॉइंट है जहां पर सैलानी जरूर जाते हैं। और ये देखिए, यहां पर चर्च भी आप देख सकते हैं, काफी मशहूर यहां का चर्च है। और इस इलाके में यहीं पर मॉल रोड भी है। अगर जो लोग भी शिमला गए होंगे, ये देखिए, ये मॉल रोड का नजारा है और यहां से आपको पूरा शिमला एक तरह से देखने को मिलता है, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। देखिए, 5 जिलों में स्नोफॉल हुआ है पिछले 24 घंटे में। उसमें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और शिमला। और जहां तक स्नोफॉल की इंटेंसिटी की बात है, लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल हुआ है, जिसमें मुख्यतः स्पीति, काजा, कुकुमसेरी, कल्पा और नीचे आप देख रहे हैं तो मनाली में भी स्लीट हुआ है। जहां तक तापमान की बात है, तापमान जो है मैक्सिमम टेम्परेचर कम हुए क्योंकि पश्चिम सुबह भी अप्रोच कर रहे हैं और न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। और जो लोएस्ट टेम्परेचर है प्रदेश में केलोंग में -2.3 डिग्री सेल्सियस रहा। और उसके बाद जो है कल्पा है -0.2 के आसपास। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार शिमला आया हूँ। पहले भी मैं दार्जिलिंग गया हूँ, गैंगटॉक गया हूँ, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ठंड बहुत ही है, स्नोफॉल का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस स्नोफॉल होने से और भी अच्छा लगेगा। शिमला का एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा, यहाँ पे बहुत ठंड है एंड मुझे लगा था यहाँ पे स्नोफॉल होगा, बट वो तो अभी नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे घूमने को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं शिमला को। किस तरह का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। हम आए थे कि ठंड देखेंगे, मज़ा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा मेरे फ्रेंड्स आए थे आसाम से, तो मैंने कहा कि चलो शिमला घूम के आते हैं। ये कह रहे थे हम कभी शिमला नहीं गए। मैंने कहा बहुत अच्छी जगह है, हिल स्टेशन है। अगर तुम्हारा लकी चांस रहा तो मे बी तुम्हें स्नोफॉल भी मिल जाए एज कम्पेयर टू लाइक वेदर कंडीशन है। ठंड हो गई है और पहाड़ों में आपको पता है जैसे अब स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है गिरनी। हिमाचल के चंबा जिले के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में लगातार बरसात हो रही है। इससे कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ने लगी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि चंबा की ऊंचाई वाले इलाकों यानी कि पांगी, भरमौर, तिस्सा और डलहौजी की पहाड़ियों में बर्फबारी से पहाड़ सफेद हो गए हैं। पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। ऐसे में इस साल पर्यटन कारोबारियों को सैलानियों से काफी उम्मीदें हैं। वैसे भी पिछले 2 साल कोरोना की वजह से पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था, लेकिन इस बार सारी पाबंदियां हट गई है और मौसम भी खुशगवार है, तो सैलानियों की भी और कारोबारियों की भी बल्ले बल्ले।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आपको बता दें कि बीती रात से भारी बर्फबारी हो रही है। वहां बर्फबारी की वजह से इलाके सफेद चादर से ढक गए हैं। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ यहां आपको नजर आ रही है। ऐसे में पर्यटन नगरी कुल्लू सैलानियों से गुलजार हो रही है। दूर दूर से सैलानी वहां बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटक स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और स्नो स्कूटर की सवारी कर रहे हैं। और कुल्लू, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि कुल्लू फेवरेट डेस्टिनेशन है पर्यटकों की। मौका मिलते ही कुल्लू के लिए लोग रवाना हो जाते हैं और सर्दी में तो यहाँ का जो खूबसूरती है, यहाँ की खूबसूरती देखने लायक हो जाती है। बर्फबारी हो रही है और इसके बीच लोग इस बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। इसका असर लोगों की जरूरत की चीजों पर भी पड़ा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेज कर दिया है। वहां बर्फ हटाने वाली मशीनों को लगाया गया है। ये बड़ी बड़ी मशीनें सड़क पर गिरी बर्फ को तेजी से काटते हुए आगे निकल जाती हैं। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद इन आधुनिक मशीनों के जरिए सड़क फिर से दिखने लगते हैं। वहां अलग अलग जगहों पर कई टीमों को बर्फ हटाने के काम में लगाया गया है। इन सड़कों के खुलने से सामान से भरे ट्रक इधर से उधर जा सकेंगे। ये एक बड़ी सुविधा हो जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से बर्फबारी हो रही है उस हिसाब से इन बड़ी बड़ी मशीनों का यहां रहना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही इन बर्फ को हटा सकते हैं। और जम्मू में बारिश के बाद कई जगह जमीन खिसकने के मामले सामने आए हैं। इसका असर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी पड़ा है। बारिश के साथ पहाड़ से पत्थर गिरने लगे हैं। ऐसे में उधर से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। तुरंत पुलिस और प्रशासन ने हाईवे को बंद करवा दिया। वहां गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है ताकि कोई हादसा ना हो। हाईवे बंद होने की वजह से वहां गाड़ियों की कतार लग गई है। इस दौरान वहां फंसे लोगों को मौसम की डबल मार झेलनी पड़ी है। एक तरफ बरसात से रास्ता बंद हो गया है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ आज इतना ही।